Hello friends, this is the lecture of class 8 subject maths exercise 8.8. Today we will start our new chapter, that is 8a, that is the linear equations. Clear? In this chapters we will study about linear equation. Clear? First we have to know about the equation. That's the an equation is a statement of equality of two algebraic expression involving one or more unknown क्वांटिटीज कॉल्ड वेरिएबल्स. मीन्स एक इक्वेशंस हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वलिटी होती है हमारे पास टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, और जिसमें इन्वॉल्व होगा वन और मोर अननोन क्वांटिटी जिसको हम वेरिएबल कहते हैं. अब टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेक लाइक दिस फॉर्म, लाइक x + 5 इज इक्वल टू 2. ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है, और वो वेरिएबल कौन है? हमारा x है. एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं दोनों तरफ. क्लियर? यहाँ पर भी एक्सप्रेशंस हमारे पास x की फॉर्म में आ सकते हैं. लाइक मैं इसी को ही लिख देता हूँ, जैसे x + 5 इज इक्वल टू 2x. इक्वलिटी हो गई है. देखिए यहाँ पर इक्वल का सिंबल दे रखा है. जो इस इक्वल के लेफ्ट साइड्स पर जो एक्सप्रेशन है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं. इस इक्वेशन सिंबल के राइट साइड्स में जो टर्म्स दे रखे जो एक्सप्रेशंस है वो हमारी राइट हैंड साइड्स कहलाएगी. क्लियर? तो ये हमारी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है. और लीनियर इक्वेशंस क्या होगी हमारे पास? वो देखिए, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ओनली लीनियर पोलिनोमियल्स दे रखी है वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है. लीनियर पोलिनोमियल्स का मतलब होता है जिस वेरिएबल की डिग्री 1 हो वो हमारी लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएगी. लाइक x - 5 इज इक्वल टू 7 + 2x. अब यहाँ देखिए, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे वेरिएबल हमारा x दे रखा है और दोनों तरफ जो हमारे पास x की पावर है वो क्या है? हमारे पास देखो 1 दे रखी है. सो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशंस कहेंगे हम. कुछ और एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट कर रखे हैं. देखिए 3 × x - 6 इज इक्वल टू 5. दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक दिस कंसेप्ट वी विल सोल्व अवर एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल फर्स्ट, सोल्व 8x इज इक्वल टू 20 + 3x. मीन्स हमें 8x इज इक्वल टू 20 + 3x को सोल्व करना है. देखिए क्वेश्चंस के अंदर सोल्व लिखा है या फाइंड द वैल्यू ऑफ x लिखा है. दोनों फॉर्म्स में हमें क्वेश्चंस को एक जैसे ही सोल्व करना होता है. देखिए जिस वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट्स करनी है उसको हम एक तरफ रखेंगे, मतलब हम उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू को हम राइट साइड में रखेंगे. आपकी मर्जी है, आप वेरिएबल्स को राइट साइड में भी रख सकते हो और कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में भी रख सकते हो. क्लियर? सो there is the 8x variable terms, here is a 3x variable terms. so right here 8x इस प्लस 3x को देखिए लेफ्ट साइड्स पर लेकर आओगे, साइन चेंज हो जाएगा. 8x - 3x इज इक्वल टू 20. नाउ 8x - 3x दैट इज 5x इज इक्वल टू 20. हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है. देखिए यहाँ पर x मल्टीप्लाइंग में है तो राइट साइड्स में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा. तो दैट इज 5 × 4 = 20. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी हमारे पास ये. क्लियर? नाउ इज द नेक्स्ट एग्जांपल. देखिए हमारे पास सोल्व 2/3x + 1 इज इक्वल टू 7/3. अब देखिए इस एक्सप्रेशंस में, इस लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म में x दे रखा है, बाकी दोनों हमारे पास कांस्टेंट टर्म है. तो इन दोनों कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कीजिए. लाइक 2/3x इज इक्वल टू 7/3. यहाँ पर ये +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा. नाउ 2/3x एलसीएम लीजिए इस एक्सप्रेशंस का, दैट इज एलसीएम 3 आएगा. सो राइट 7 - 3/3. सो इट विल बिकम 2/3x इज इक्वल टू 4/3. By cross multiplying or rearrangement we'll get the result like x is equal to 4/3 as it is. अब यहाँ देखिए ये 2/3 दे रखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाइंग में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा. देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड 2 × 2 = 4 हो गया. तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 2. क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एग्जाम्पल लाइक यू हैव टू सोल्व द सम्स from 1 to 8 of exercise 8a in fair notebook. Clear? You have to solve all the sums. Don't think that like first, second and thirds are same, so solve only one sums. No,
सोल्व ऑल दीज 3 सम्स लाइक, बिकॉज आप मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा. सो यू हैव टू सोल्व ऑल 8 सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज in fair notebook. Clear? Thank you and have a nice day.